बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पहले मैंने आपको अपने एक प्रोग्राम में बताया था कि फैसल वाडा को जो है पाकिस्तान का निगरान वजीर आजम बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। और ये तैयारियां किसके इमा पर की जा रही हैं, कौन सा जर्नल इस सारे मामले के पीछे है, ये भी आपको बड़ी वजाहत से अपने व्लॉग में बताया था। अब एक और अहम खबर आई है कि फैसल वाडा को ड्रॉप कर दिया गया है, क्योंकि आईएमएफ ने फैसल वाडा के नाम पर इत्तेफाक नहीं किया। और अब जिन लोगों के नाम लिए जा रहे हैं अपने इस व्लॉग में, वो इंकशाफ मैं आपके सामने लाऊंगा कि अब पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम के लिए किन अफराद के नाम पर आईएमएफ मुत्तफिक है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान की जमात उन नामों पर मुत्तफिक नजर नहीं आती। ये बड़ी ही अहम खबर है और इन नामों से भी अभी मैं आपको आगाह करूंगा कि आइंदा वजीर आजम के लिए आईएमएफ की शराइत के तहत किन लोगों को वजीर आजम पाकिस्तान के लिए नामजद किया जा रहा है। इसके साथ साथ इमरान खान की जानिब से एक बहुत बड़ी जो खबर है वो सामने आई है और उनका ये कहना है कि मुझे कत्ल करने की साजिशें की जा रही हैं, और अगर मुझे कत्ल कर दिया गया तो एक वीडियो है जो मैंने बनाकर पहले से किसी ऐसी महफूज जगह रख छोड़ी है जो उसी वक्त सामने आएगी जब मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला इमरान खान की हिफाजत करे और इमरान खान को अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, लेकिन इन जालिम अफराद से कोई तवक्को जो है नहीं की जा सकती कि किसी रहम के ये काबिल किसी को छोड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने जो माजी में कारनामे सर अंजाम दिए हैं, इमरान खान पर वजीराबाद में हमला और आज तक उसकी एफआईआर का दर्ज ना होना और इमरान खान पर उल्टा कातलाना हमलों के मुकदमात का दर्ज होना इनकी बदनीति को साफ जाहिर करता है। ये वीडियो कहाँ है और किसके पास है, आने वाले प्रोग्राम्स में मैं तहकीकात करके आपको इसकी मुकम्मल तफसीलात दूंगा। नाज़रीन, इसके साथ साथ ये भी बड़ी खबर सामने आई है कि सैयद तस्लीम हैदर ने जो मियां बीमार शरीफ और मियां नवाज शरीफ के खिलाफ मेट्रोपॉलिटन पुलिस लंदन में मुकदमा दर्ज कर रखा है, शिकायत दर्ज कर रखी है, उसमें भी बड़ी पेशरफ्त हुई है और नोटिस जारी किया गया है मियां बीमार शरीफ की रहायश गाह एमल फील्ड पर कि मियां बीमार शरीफ इंटरव्यू के लिए थाने में आकर जो है अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं। ये एक बड़ी अहम खबर है। सैयद तस्लीम हैदर की जीत नजर आती है, पाकिस्तान के अवाम की जीत नजर आती है, और जिस खजाने से लूटा हुआ पैसा लूट कर पाकिस्तान से भागने वाले लोग जो हैं अब कहीं दुनिया में मुंह छुपाते फिर रहे हैं, उनके मुतालिक भी एक बड़ी खबर सामने आई है और अब उनको यकीनी तौर पर मेट्रोपॉलिटन पुलिस के सामने पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड करवाना पड़ेगा। और ये मामला आप जानते हैं अरशद शरीफ कत्ल केस के लिए शूटर्स के मुहैया करने का है, और ये बड़ी ही दिनों से मेट्रोपॉलिटन पुलिस के पास ज़ेरे तशवीश है, जिसके बारे में अहम खबर मैंने आपको दी कि अब मियां बीमार शरीफ को मरियम सफदर को, मैंने कल आपको बताया था कि मरियम सफदरवान भी लंदन आ रही हैं। ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने दोनों को बुला रखा है। मेट्रोपॉलिटन पुलिस जो इसकी तफ्तीश कर रही है, उन्होंने ये नोटिस जारी किया है कि मियां बीमार शरीफ और उनकी बेटी तस्लीम हैदर की शिकायत के सिलसिले में पेश हों और अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं। नाज़रीन, इसके साथ साथ एक और बहुत ही अहम खबर है कि आपने देखा होगा कि आजकल मरियम सफदर अफवान का खामद शरीफ जो है, यानी वो जो कैप्टन सफदर जो अपने आप को औलिया की औलाद कहता है, वो आजकल कहाँ गायब है, कहीं नजर नहीं आ रहा, कहीं खुड्डे लगा हुआ माल बना रहा है, और आने वाले दिनों में उसके बारे में भी एक बहुत बड़ा स्कैंडल आने वाला है। मरियम सफदर का खामद सफदर अवान और जुनैद सफदर का वालिद एक बहुत बड़े स्कैंडल की जद में आने वाला है। बड़े बड़े सबूत जो है सामने आने वाले हैं और इनकी भी अब बारी आने वाली है, क्योंकि अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है और अब अल्लाह की लाठी जो है वो हरकत में आने वाली है। और उन जालिमों के खिलाफ जो है अल्लाह, जिन्होंने अल्लाह के खिलाफ ऐलान जंग कर रखा है, उनके मुतालिक भी अब अल्लाह ताला की तरफ से इमरान खान को गैबी मदद आने वाली है। नाज़रीन, 28 जुलाई और 18 अगस्त ये दो बड़े अहम दिन हैं पाकिस्तान की तारीख में, और मैं आपको 28 जुलाई से कई रोज पहले ये तजिया करके बताना चाहता हूं कि कुछ ना कुछ बड़ा होगा।
28 जुलाई को नोट करने अपनी डायरी में, और 18 अगस्त को। ये 2 दिन पाकिस्तान में इंतहाई अहम है और इन दोनों दिनों में बड़ा कुछ होने जा रहा है और इसी में ये सारे फैसले होंगे। और इन्हीं दिनों में यानी 18 अगस्त तक अगर तो इम्पोर्टेड हुकूमत ने हुकूमत तोड़ दी तो बहुत अच्छी खबर होगी, लेकिन अगर इन्होंने इसको एक्सटेंशन देने की कोशिश की तो ये इनके लिए भी बहुत बुरा होगा और ये अपने ही फैलाए हुए इस जाल में इस बुरी तरह फंसेंगे कि दोबारा बाहर नहीं निकल सकेंगे। 28 जुलाई को क्या होने जा रहा है इसके बारे में मेरे ज़राए बताते हैं कि किसी बड़ी शख्सियत की जान को शदीद खतरा है और कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसमें कई लोग वादा माफ गवाह बनेंगे और कई लोग जो हैं मुल्ज़म बनेंगे और कई लोग जो हैं मुजरम से महरम बन जाएंगे। 28 जुलाई में फिर आपको बार बार बता रहा हूं कि बड़ा ही अहम दिन है और इस दिन कुछ ना कुछ होगा। आप अपने ये डायरी में ये दिन नोट करें और फिर हम देखेंगे उस दिन आपको व्लॉग के जरिए बताएंगे कि क्या होने जा रहा है, क्या होने वाला है। नाज़रीन, इसके साथ साथ एक और बड़ा अहम फैसला जो मियाँ शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ के दरमियान हुआ है वो ये है कि मियाँ नवाज शरीफ की ख्वाहिश है कि इंतखाबात में जाया जाए, लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ इंतखाबात में जाना नहीं चाह रहे। और इसके साथ साथ एक और बड़ा ही अहम फैसला इमरान खान ने भी किया है, यानी कि परवेज खटक जैसे साजिशी आदमी को साजिश के बर वक्त पता चलने पर पार्टी से निकाल दिया गया है। ये बड़ी खुशाइंद पेशरफ्त है कि इमरान खान अब गंदे अंडों को निकालते जा रहे हैं और सहाफत में भी ऐसे गंदे अंडे मौजूद हैं जो किसानी हंसी हंस के अपने लिफाफे की जो है वो उसको चुभन को छुपाने के लिए इमरान खान पर इल्जामात लगाते हैं। मंसूर अली खान के बारे में मैं कई रोज से आपको बता रहा हूं, अब तो बेचारे को पीछे कोई स्क्रीन भी मैसर नहीं है कि जहां बैठकर अच्छे तरीके से प्रोग्राम कर सके। लगता है तमाम टेलीविजनों से छुट्टी हो गई है, लेकिन मरियम सफदर अवान के जाती मुलाजिम की हैसियत से इमरान खान पर रोजाना की बुनियाद पर इल्जामात लगाने से बाज नहीं आता। और मंसूर अली खान से याद आया कि एक वीडियो आपको भी दिखाते हैं जिसमें मरियम औरंगजेब जो है वो अवाम के हत्थे चढ़ गई, यानी डड्डू चार्जर, और लोगों ने डड्डू चार्जर की वो छित्रोल की, वो हाल किया कि उसको अपनी जान बचाना। कितनी सितम ज़रीफ़ी की बात है कि जब ये लंदन आते हैं तो अवाम इनके पीछे आ जाती है और जब ये सऊदीया जाते हैं अवाम इनके पीछे नारे लगाती है, चोर चोर के नारे लगाती है। और इसी तरह इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से डड्डू चार्जर की अवाम ने दुर्गत बनाई। नाज़रीन, ये सारे मामला जो हैं अब वाइंड अप होने की तरफ जा रहे हैं। वो कहते हैं पंजाबी में कि फिल्म दियाँ आखिरी रीलां चल रही ने और अब अंजाम जो है वो अपने फिल्म का अंजाम जो है वो अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जैसा कि मैं हर व्लॉग के एंड में इस ख्वाहिश का इजहार भी करता हूँ, ये मेरी नहीं आपकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान एक खुशहाल मुल्क बने और पाकिस्तान को एक अच्छी क़यादत मुयस्सर आ सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।